जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। कि मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी मौके को ना गंवाएं और हमेशा इस अपॉर्चुनिटी को जो हमें मिलती है, जो गुरु जी ने हमें दी है, इसको हमेशा ग्रैब करने की कोशिश करें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, हर टाइम ब्लेस करते हैं। बस सम टाइम हमेशा फील होता है कि गुरु जी हमारी नहीं सुन रहे हैं। और बहुत सी संगत ऐसी भी है संगत जी जो ना पहले गुरु जी को बोलती हैं, गुरु जी पहले आप ही करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे कि आप हैं। और संगत जी, ये चीज़ क्या सही है? मतलब हम गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी पहले आप ये करके दिखाओ, फिर हम आपको मानेंगे। ठीक है, होता है, लेकिन जब वो चीज़ हो जाती है, अगर आपने सेकेंड टाइम कोई चीज़ मांगी, अगर वो नहीं मिली, तो आपका विश्वास फिर भी क्यों डगमगाता है? इसलिए संगत जी, कभी भी विश्वास को ना डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने हमारे लिए बहुत बेस्ट और बहुत अच्छा सोच कर रखा है और हमें नहीं पता है कि उसमें हमारे लिए क्या चीज़ें हैं, क्या राज है। इसलिए संगत जी, हमेशा गुरु जी के इशारों को समझो, कभी भी अनदेखा ना करो। तो चलिए संगत जी, आज का एक सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी, मैंने एक कल सत्संग शेयर किया था और जब मैंने वो सत्संग शेयर किया था तो संगत जी उसके बाद मुझे उन्हीं आंटी का एक शुक्राना सत्संग आया है। आंटी जी का कहना है कि गुरु जी कहते थे कि अपना शुक्राना सत्संग भी हमेशा शेयर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ओल्ड संगत की जैसे सत्संग सुने हैं तो उनको पता है। इसलिए संगत जी, सबसे पहले मैं उनका शुक्राना सत्संग बोलूँगी, उसके बाद मैं संगत जी का सत्संग सुनाऊंगी। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे अपना सत्संग शेयर किया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी संगत जी। लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी ने लिखा है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैंने आज ही मॉर्निंग में अपना सत्संग भेजा और आज ही गुरु जी के सत्संग प्लेटफॉर्म पर मेरा सत्संग आ गया। थैंक्स अ लॉट गुरुपा। गुरु जी संगत जी, ये मेरा जो सेकंड सत्संग है और शुक्राना सत्संग है ये वाला। शुक्राना इस बात का, मैंने आज ही मॉर्निंग में 8 अक्टूबर 2022 को मॉर्निंग में सत्संग डाला और कहा गुरु जी 1 साल होने वाला है और होने को आया है। सब अपना सत्संग सुनाते हैं। मैंने भी एक बार पहले कोशिश की किसी और प्लेटफॉर्म पे, नाम नहीं लूँगी, हो सकता है गुरु जी की मर्ज़ी नहीं होगी शायद उस टाइम। मैंने फिर से ट्राई किया, मैसेज मिल रहे थे क्योंकि ऐसे बोला जा रहा था कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। मैंने सोचा, मैंने तो डाला था, आया ही नहीं, किसी और के लिए होगा ये मैसेज। पर लगातार जो भी सत्संग सुनो संगत जी, वही बात कि सत्संग शेयर करो। तो मैंने संगत जी एक बार फिर से सत्संग टाइप किया और व्हाट्सएप के थ्रू गुरु जी के सत्संग प्लेटफॉर्म पर मैंने टाइप कर भेज दिया। और मैं फिर सत्संग में मेरे को सत्संग में जाना था उस दिन, तो संडे इवनिंग मैं चली गई और वहाँ पे भी कहने लगे कि अपना सत्संग शेयर करो। मैं जाती हूँ सत्संग में अपने बेबी को लेकर। मेरा बेबी अभी सिर्फ 21 मंथ्स का है संगत जी, वो हो चुका है 20 मंथ्स का, जय हो। और वो भी जय जय कहने लगा है। तो हर जगह ही कहते हैं कोई सत्संग शेयर करना चाहे तो कर सकता है। मैं भी सोचूं कि मैं करूं, लेकिन बेबी कैसे रुकेगा, मतलब इसे कौन रखेगा। मैंने खड़े होकर अगर सत्संग सुनाया भी, अगर ये रोने लग गया तो संगत बोलेगी कि पहले इसे संभाल लो फिर सुना देना अपना सत्संग। तो मतलब झिझक होती थी और मैं रुक जाती थी, मैं नहीं सुनाती थी।
लेकिन आज उस दिन मैंने बैठे बैठे ही बेबी को गोद में बिठाए हुए संगत जी अपना एक्सपीरियंस जो भी था मैंने संगत जी के साथ सत्संग के रूप में शेयर किया। और सत्संग ख़त्म होने के बाद आपस में संगत जी से सबको मैंने सत्संग सुनाए और बाद में कहा कि आज मैंने फ़ोन पे भी भेजा है, देखते हैं होता है या नहीं। चलो आज मौका मिला है यहीं सुना देती हूँ। संगत जी मेरा फ़ोन साइलेंट होता है हमेशा सत्संग में जब मैं जाती हूँ, और जब मैं सत्संग से घर पे गई तो मैंने फ़ोन को देखा और मेरे को था कि किसी का इम्पोर्टेंट कॉल या कोई मैसेज ना आया हो। तब संगत जी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आज आपका सत्संग अपलोड होगा 6:15 बजे। और संगत जी सेम टाइम में मैं जहाँ सत्संग में बैठी थी वहाँ भी मैंने आज अपना सत्संग औरल बोल के संगत जी को सुनाया था। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। गुरुजी का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी मालिक, मेरे मालिक शुक्राना आपका। संगत जी मैं ये शुक्राना सत्संग इसलिए बता रही हूँ कि एक बार मैंने एक ओल्ड संगत का एक सत्संग सुना था कि एक आंटी आती है और कहती है गुरुजी मेरा ये काम कर दो। तो गुरुजी कहते आंटी वो तो ठीक है, पहले ये बता जो तूने पिछली बार बोला था अरदास की थी वो काम हुआ या नहीं। तो संगत जी आंटी जी कहते हाँ जी गुरुजी वो तो हो गया। तो आंटी कह के चली गई। फिर गुरुजी ने कहा बैठी हुई संगत से, ये देखो आंटी जी का काम हो गया, पिछली बार का जो उन्होंने बोला था वो हो गया और आंटी जी ने शुक्राना तक नहीं किया। ऐसा ही कुछ सत्संग था संगत जी। तो कहने का मतलब संगत जी में हमारे काम हो उसकी तो सभी अरदास करते हैं, लेकिन जब काम हो जाए और फिर हम उसको भूल जाते हैं और नए नए काम को फिर गुरुजी को बोलते रहते हैं कि गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। पर संगत जी शुक्राना मतलब धन्यवाद कहना हम भूल जाते हैं। तो संगत जी जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी तो संगत जी गुरुजी ने सिखाया है हमें शुक्राना करना, चाहे जो कि मतलब जो ज़रूरी भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संगत जी। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद एक बात तो बहुत अच्छी से समझ आ गई है कि ऊपर वाले का धन्यवाद जो कि बहुत ज़रूरी था करना होता है, हमें कहना मतलब हमने सीखा भी नहीं कभी। अब जब भी हम किसी को दुख में देखते हैं या किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं फिज़िकली या फाइनेंशियली एक्सेट्रा जो भी हो, हम ऐसे ही सोचते हैं भगवान इनकी हेल्प करो, इनके दुख दूर करो, मगर हमेशा ये भूल जाते हैं हमें जो ये शरीर ठीक मिला है या जो भी सुख मिले हैं उसका धन्यवाद क्या हमने कभी किया? हमारे दिमाग में आया भी नहीं कभी। ये तो मेरे तो नहीं आया संगत जी, बाकी सबका मुझे नहीं पता, लेकिन अब हमेशा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलने लगे हैं। और पता है संगत जी अब कभी किसी को भी किसी कंडीशन में देखते हैं तो मेरे मुंह से ये निकलते हैं गुरुजी इनको ब्लेस कीजिए और शुक्राना मेरे गुरुजी मालिक का। शुक्राना ये भी तो है जो जी रहे हैं, और एक हम हैं जरा सा दुख आया तो कहते हैं हे भगवान हम दुखी हैं, कैसे जिए कैसे रहें। ये तो वो गुरुजी ने इतना तो सिखा दिया है संगत जी, जितना हमें मिला है शायद उतना हर किसी के पास भी ना हो। संगत जी पता नहीं मेरा ये मैसेज किसी के लिए होगा, किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, लेकिन बस गुरुजी ने थॉट डाले और मैंने बोल दिया। दुख सुख तो आते रहते हैं, ऐसा नहीं है मैं बहुत सुखी हूँ, शायद मेरी जगह कोई और हो तो सह भी ना पाए। मैं एक सिंगल मदर हूँ, बहुत दुख होता है कभी कभी तो मेरे बच्चे को मतलब पिता का प्यार क्यों नहीं मिला, ये सब सोचती रहती हूँ। पर संगत जी पर यही सोच लेती हूँ कि वो तो बच्चे हैं जिन्हें मम्मी पापा दोनों मिले हैं, किसी का भी प्यार नहीं मिलता, ऐसे भी तो बच्चे होते हैं ना यहाँ पर। या मैंने कहा कि ये तो वर्ल्ड है, मुझे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊँगी, सॉरी संगत जी। जो वर्ड हम बोल भी नहीं सकते गुरुजी उन बच्चों को भी ब्लेस करें, और कोई ऐसा ना हो गुरुजी सबको माता पिता का प्यार दें। सॉरी संगत जी, मेरा मतलब किसी को हर्ट करने का नहीं है, माफ़ करना अगर किसी को बुरा लगे, सॉरी गुरुजी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ जो भी दुखी है उस चीज़ को लेकर, सुख मिला है हमें तो उसका शुक्राना करना चाहिए, दुख में अरदास करनी चाहिए, इसकी रजा में राजी रहना चाहिए। देखो जो होना है संगत जी वो होकर ही रहना है। गुरुजी से जुड़ने के बाद
इतना तो पता चल गया 100% की जगह गुरुजी 10%, मतलब कुछ हमारे ऊपर 100% होना ना, उसकी जगह गुरुजी 10% कर देते हैं उस दुख को। और वो भी इतना स्मूथली हाथ पकड़ के, हमें ऐसा लगता है कि दुख के बाद में हमें पता चलता है अगर गुरुजी से नहीं जुड़े होते तो ये 100% ही हम काट रहे होते, और शायद अब तक कटता भी नहीं वो जो हम 10% में काट चुके हैं। इसलिए संगत जी शुक्राना तो बनता ही है। संगत जी बस मैं यही चाहती हूँ सब खुश रहो, खुश रखें सबको गुरुजी। सत्संग सुनो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है गुरुजी से जुड़ने के बाद। प्यारी संगत के सत्संग सुनने के बाद मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी इन सब का जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ हम अपने सत्संग, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस किसी को बता सकें, हमारी किसी भी बात से किसी का भी भला हो सके। बी पॉजिटिव संगत जी, और पॉजिटिविटी मिले हमें, सबको हमारी बातों से पॉजिटिविटी मिल सके, किसी के फेस पर स्माइल आए, और इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती संगत जी। सत्संग बहुत ही संगत जी बहुत है, लेकिन शुक्राना ये है कि मैं आज का ये शुक्राना ख़त्म करती हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने जिस चीज़ का धन्यवाद करना था मैंने गुरुजी के सामने अपना धन्यवाद किया, शुक्राना किया। और गुरुजी आज्ञा दीजिए संगत जी, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, मैं आगे भी सत्संग शेयर करूँगी, वरना कोई नहीं। गुरुजी के स्वरूप से तो मैं कहती ही हूँ थैंक यू गुरुजी हर बात के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और देखिए संगत जी, आंटी जी को भी आपसे ही है कि आप मुझे कमेंट करना, और मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। मैं ये बोलना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म पर ही संगत जी, सच में शुक्राना करना, ये मेरे पास पहला सत्संग आया है ऐसा कि सत्संग शेयर करने का भी शुक्राना किया है उन्होंने। सच में मेरे पास पहला सत्संग आया है ऐसा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी संगत जी कि आपका जो ये शुक्राना है गुरुजी के चरण कमलों तक पहुँचे। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग एक आंटी जी ने भेजा है, जो कि उनका पहला सत्संग है, और वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं संगत जी, और उन्होंने लिखकर हमें भेजा है। जैसा मुझे लिखकर भेजा है ना, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। आपने हमें अपनी चरण शरण का वर दिया। हम अहमद सौभाग्यशाली हैं जो आपने हमें चुना है। मुझे गुरुजी की शरण में बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य संगत जी जुलाई 2016 में मिला था, जब गुरुजी की ना संगत श्री विनोद अंकल, जो कि दिल्ली में ही रहते हैं, और संगत जी बड़े प्रेम पूर्वक हमें छतरपुर लेकर गए थे। मैं और मेरी बेटी 3-4 दिन उनके घर रहे थे संगत जी। वहाँ गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप थे, जिन्हें मैं बहुत मतलब देर देर तक निहारती रहती थी। परंतु ये नहीं पता था कि वो स्वयं एक परमात्मा हैं, भगवान हैं। मुझे तो यही मालूम था कि हम गुरु परंपरा को नहीं मानते, ना ही हमारे घर में कोई मानेगा, क्योंकि हम तो संगत जी बचपन से ही श्री कृष्ण जी को ही मानते हैं, उनको ही सब कुछ मानते हैं, वही हमारे भगवान हैं। और श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु ही हमें मालूम था संगत जी, और भगवान से सीधा ही जुड़ाव अनुभव करते रहे। हालांकि हमें ये ना समय समय पर आभास होता था कि गुरुजी के बिना गति नहीं है, लेकिन हम श्री कृष्ण जी को ही संगत जी जगत गुरु मानकर चलते रहे। ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि हम भी कभी किसी गुरु जी को मानेंगे या गुरु को मानेंगे संगत जी, कभी नहीं सोचा। आज जब सोचती हूँ तो पता चलता है कि स्वयं एक भगवान ने साक्षात हमें 2016 में ही अपने दरबार पे बुलाया था। लेकिन हम अनजान थे, हम अनजान रहे उस चीज़ से। किसी साधारण मंदिर की तरह मतलब गए और माथा टेका, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, जो कि विनोद अंकल ने कहा कि रोटी का एक टुकड़ा लाकर हमें चखवाया था, क्योंकि लंगर का समय नहीं था उस टाइम पर। हमने वो ग्रहण किया, और उस दिन मेरी बेटी की ऐसे वीज़ा इंटरव्यू थी संगत जी, उसे वीज़ा मिल गया।
हमने भगवान जी का धन्यवाद किया और गुरु जी का महिमा का हमें पता नहीं चला उस टाइम पर, क्योंकि होता चला गया, चीज़ें होती चली गई तो हमें पता नहीं चली। 2017 के अंत में मेरे संगत जी पति जो थे वो कैंसर से पीड़ित हो गए। 2018 में मेरे कार्यकाल में किसी ने मुझे आकर कहा कि छतरपुर वाले गुरु जी का स्थान ना अल्टीमेट है, आप वहाँ जाकर आएँ। लेकिन संगत जी मैंने इतना कहा कि हाँ मैं वहाँ गई हूँ। शाम को जब घर आकर मैंने अपने पति से कहा वहाँ जाने को, तो संगत जी बात कही तो उन्होंने मतलब वहाँ पर से सहर्ष वहाँ जाने की बात मान ली। और मैं सोचती रही कि तब तो मैंने विनोद अंकल जी को, वहाँ सेवादार हैं, उनको बोल दिया था, उनके साथ गई थी। वहाँ तो 4-5 मतलब किलोमीटर तक लंबी लाइनें थी, और अब मैं कैसे जाऊँगी। फिर सोचा जब भगवान जी बुलाएंगे तो जाएंगे। संगत जी फिर 2019 में गुरुजी की एक संगत ने कहा दिल्ली जाओ। मेरे मुंह से फिर मतलब यही निकला, हाँ जी मैं वहाँ गई हूँ। लेकिन तब तक मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद की संगत जी महिमा पता ही नहीं थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में। फिर मतलब मैंने कोरोना आ गया और हम बड़े मंदिर जा नहीं पाए। मुझे आज तक भी कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि भगवान हमारे साथ नहीं है। कैंसर जैसे रोग से भी मुझे संगत जी पूरी आस थी कि एक दिन मेरे पति ज़रूर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मतलब मैंने एक विश्वास था अंदर से, मुझे पता था कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन संगत जी मार्च 2022 में वो हमें छोड़कर भगवान जी के पास चले गए। और मार्च 2023 के अंत में, वैसे वो मुझे याद नहीं है, मैंने गुरुजी का एक भजन जो था वो कि पल दा भरोसा यार पल आवे ना आवे, है ना, तो मैंने सुनना शुरू किया। अचानक गुरुजी की सत्संग ना संगत जी यूट्यूब पर अपने आप ही मैंने सुनने शुरू कर दिए, मेरे सामने आए और मैंने सुनने शुरू कर दिए। मुझे ना संगत जी गुरुजी के मतलब अत्यंत जुड़ाव का ना ऐसे अनुभव सा होने लगा। और मेरी बेटी ने कहा कि आप बड़े मंदिर जाते क्यों नहीं, वहाँ जाकर आओ। फिर मैं भी वहाँ जाने के बारे में संगत जी प्रोग्राम बनाने लगी, सोचने लगी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। और मुझे मैसेज भी बड़े मंदिर बुलाने के दिखने लगे और संगत जी तितली दर्शन भी होने लगे। मुझे लगा शायद ये कोइंसिडेंस है। लेकिन एक तितली संगत जी दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच लगातार 4 दिन तक मुझे दिखती रही। और अगले दिन सोमवार को भी तितली के दर्शन हुए। और मैंने सोचा कि ये गुरुजी का संदेश है। संगत जी जब मुझे सोमवार को भी तितली के दर्शन हुए, तो जब सोमवार को सिर्फ 2-4 सेकंड के लिए एक पौधा जो शिव शांति के नाम से हमने घर पर लगाया हुआ था ना, उस पर तितली के दर्शन हुए थे। तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मुझे ऐसा लगने लगा कि ना किस समय मैं बड़े मंदिर पहुंच जाऊं। मैंने अपने घर परिवार में भी गुरुजी के सत्संग सुनाने, मैंने घर परिवार को भी शुरू कर दिए थे। और अपने ऑफिस में भी एक कलीग को मैंने वहाँ जाने को कहा। और संगत जी अप्रैल 2023 में मुझे यूट्यूब पर मैसेज दिखाई दिया कि ये गुरुजी का भजन सुनो, आपको 2 मिनट में खुशखबरी मिलेगी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया संगत जी इस बात पर। अगले दिन फिर वही मैसेज दिखा, तो अपने आप ही चल पड़ा। उसके बाद वो मैंने सोचा चलो कोई खुशखबरी मिलेगी, अच्छी बात है, अगर चल पड़ा तो कुछ खबरी हासिल हो जाएगी। संगत जी अभी भजन चलते हुए 20-25 सेकंड हुए थे, मेरी बहन का फ़ोन आता है कि दीदी दिल्ली वाले बड़े मंदिर चलें शनिवार को। मैं एकदम से हैरान रह गई संगत जी, क्योंकि उस समय की मेरी मानसिक स्थिति जो कि बड़े मंदिर जाने को ऐसे विचलित थी, और उसके अनुसार ये सबसे बड़ी खुशखबरी थी संगत जी मेरे लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी कि मुझे किसी ने आगे से चलकर पूछा है कि हम बड़े मंदिर चलें। और संगत जी मेरी बहन को वहाँ चलने के लिए मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था। इतनी ज़्यादा खुशी का आभास हुआ मुझे पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कभी हुआ हो। संगत जी आखिर में गुरुजी ने मुझे 13 मई 2023 को अपने दरबार पर बुला ही लिया। और वहाँ मेरे जीजा जी को, जो कि मतलब शिव भक्त होते हैं ना, एक्सट्रीम वाले शिव भक्त होते हैं संगत जी, वो वाले शिव भक्त हैं,
गुरुजी की कृपा का अत्यंत विलक्षण स्वरूप देखने को मिला संगत जी, और मुझे लगा कि उनके साथ साथ हम भी धन्य हो गए हैं। मेरी दूसरी बहन को भी अपने मतलब मन में ऐसे चल रहे प्रश्न का उत्तर मतलब संगत जी वहीं बड़े मंदिर में खड़े खड़े मिल गया। बड़े मंदिर के अंदर बैठे हुए तो संगत जी गुरुजी को आप ऐसे गुरुजी के संजीव स्वरूपों को निहारती रह गई मैं तो, और आंखें बंद करके बैठने की बजाय संगत जी उस मनोहारी दृश्य को अपनी स्मृतियों में खोजने लगी मैं। और जब सुबह हम मंदिर के लिए निकले थे तो मैं गुरुजी के भजन मेहरा वाले साइयाँ रखी चरना दे कोल संगत जी सुनते सुनते गई थी, और मेरे भीतर भी यही भजन चल रहा था। जैसे ही हम शटल सेवा लेते हुए कार में बैठे, और तो सेवादार अंकल ने कुछ भजनों से सिलेक्ट करके यही भजन चलाया, और जैसे ही हम कार में बैठे थे संगत जी मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी ने मुझे लगभग 7 वर्ष पहले, क्योंकि अपने से ही नहीं जोड़ा संगत जी, 7 वर्ष क्यों अपने से नहीं जोड़ा, क्यों मैं अपने पति के साथ वहाँ दर्शन के लिए नहीं आई, और क्यों नहीं जा सकी मैं। संगत जी जब संगत के सत्संग सुनती हो तो समय ऐसे समझ में आता है कि उन्होंने 2016 में ही बुलाकर हमें ब्लेस कर दिया था। बाकी शायद हमें अपने कर्मों के अनुसार संगत जी भुगतना ही था, तो वो भुगतना ही पड़ता है। आज लगभग 7 साल हो चुके हैं। 7 साल के बाद जब मुझे होश आया, ऐसा लगता है कि मानो गुरुजी के बिना हमारा कोई था ही नहीं, कोई है ही नहीं। संगत जी गुरुजी का भक्त वत्सल है, इसलिए उन्होंने कृपा करके हमें 6 अगस्त 2023 को फिर बड़े मंदिर बुलाया और अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए संगत जी हमें ब्लेसिंग्स मिली। जबकि उस दिन हमारी डुगरी मंदिर जाने की तैयारी थी। उनकी महिमा वही जानते हैं संगत जी। हमें कुछ नहीं पता होता गुरुजी ने क्या सोचा है और क्या नहीं सोचा। गुरुजी की कृपा से इस सावन माह में मुझे शिव पुराण पढ़ने का भी सौभाग्य मिला, और इसका एक एक शब्द मैंने प्रेम पूर्वक पढ़ा है। और हर समय संगत जी शिव जी की जगह मुझे गुरुजी का ही अनुभव हुआ है। और मेरे बच्चों, मेरी छोटी बहन, जीजा जी और उनके बच्चों का तो मतलब ऐसे हो गया है। और जैसे हर समय बड़े मंदिर ही जाते रहे और सत्संग सुनते सुनते रहे, और जीजा जी उनकी बेटी और मेरी बेटी को गुरुजी की मतलब सुगंध का भी काफ़ी बार अनुभव हुआ है। मुझे तो गुरुजी के तितली स्वरूप में ही दर्शन देते हैं संगत जी। मुझे तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो मुझे गुरुजी के तितली रूप में ही दर्शन होते हैं। और जब भी मैं याद करूं, छोटे छोटे बहुत से सत्संग हैं गुरुजी के मोरपंख रूप में मेरे घर आए, और गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप भी ब्लेस किए हैं संगत जी, चरण स्वरूप भी ब्लेस किए हैं। मेरी बेटी अपने जन्मदिन पर गुरुजी से तोहफा मांग रही थी, और 10 मिनट के भीतर ही संगत जी उसके पास अत्यंत खुशी का समाचार आया, जो कि बिल्कुल ही ऐसे था कि वो चीज़ होगी नहीं। और वो आया था ईमेल के थ्रू मिला था हमें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। सभी कहते हैं ना कि गुरुजी हमें वो देते हैं जो हमने सोचा भी ना हो। संगत जी सत्संग सुन सुनकर मेरा भी मन करता था कि मैं भी अपना कोई सत्संग शेयर करूं। आज गुरुजी की अपार कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला है संगत जी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। एक दिन रात को सोते समय मैं बलहारी सतगुरु तेरे गुरुजी आए साडे वेड़े संगत जी भजन सुन रही थी। तो रात को और सुबह भी मैं यही गा रही थी, और उस दिन मेरे वेड़े मेरे आंगन में शायद ये जुलाई 2023 की बात है, जो तितली मुझे अप्रैल मई में दिखाई देती थी, वही तितली आकर एक पौधे पर बैठ गई संगत जी, और लगभग 3 घंटे तक वो बैठी रही। मुझे लगा आज तो गुरुजी साक्षात मेरे आंगन में आए हैं। और मुझे कड़ा प्रसाद बनाना नहीं आता था, लेकिन गुरुजी का नाम लेकर संगत जी मैंने वो प्रसाद बनाया, और बहुत बढ़िया प्रसाद बना, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बना, क्योंकि उस पर गुरुजी की नज़र थी, गुरुजी की महिमा थी। अब तो मैं कई बार गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगा चुकी हूँ संगत जी, लेकिन मुझे उसमें या कहीं भी ओम के दर्शन नहीं होते, और ना ही गुरुजी की सुगंध की अनुभूति होती है। शायद मैं उस कृपा का पात्र नहीं हूँ अभी तक। गुरुजी ने जो कृपा की है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
हालांकि गुरुजी अभी भी मेरी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। मैं कुछ परेशानियों से गुजर रही हूँ, लेकिन गुरुजी के होते हुए कोई डर नहीं लगता है। वो खुद ही राह दिखाएंगे और मेरी गलतियों को क्षमा करके भवसागर से पार लगाएंगे। बाकी सत्संग गुरुजी की कृपा से फिर शेयर करूँगी संगत जी। गुरुजी एवं संगत जी, मेरी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग था और जो सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का और इन्होंने हमें लिखकर भेजा था। मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जो कि संगत जी एक अंकल जी ने हमें भेजा है और बहुत ही प्यारा सत्संग है। इस सत्संग को भी पूरा सुनिएगा। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुजी की संगत हूँ। गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुदेव जी, यह मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और गुरुजी माफ़ करना। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि गुरुजी का अपना सत्संग शेयर करो, अपना सत्संग शेयर करो। और संगत जी, मेरा पहला सत्संग है, तो अगर इसको बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। प्यारे गुरुजी और प्यारी संगत जी, मेरी गुरुजी से जर्नी मेरे चाचा जी के लड़के के थ्रू शुरू हुई थी। संगत जी, हुआ यूँ कि जो मेरे चाचा जी का लड़का है ना, एक नई गाड़ी लेकर आया था। संगत जी, मैं एक दुकानदार हूँ और वो मेरे पास अपनी नई गाड़ी मुझे ना दिखाने के लिए लेकर आया। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे चाचा जी का लड़का है ना, वो गुरुजी की संगत है और गुरुजी से उसे जुड़े हुए 2-3 साल हो चुके हैं। जब मैं उसकी गाड़ी देख रहा था ना, तो मेरी नज़र ना अचानक गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी, जो उसने गाड़ी में रखा हुआ था स्वरूप। और मैं बहुत हैरान हुआ कि ये कौन है, किसका स्वरूप है और जिसने अभी अपनी गाड़ी में लगा रखा है। और मैं बहुत हैरान हुआ और उस पर ना हंसने लगा कि तुम भी किस को मानने लग गए हो यार। मुझे माफ़ करना गुरुजी। जब मुझे गुरुजी के बारे में इतना पता नहीं था तब मैंने ये सब बोला था। मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी, मैं नहीं जानता था कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने उसे गुरुजी के बारे में कुछ पूछा नहीं, मैंने कुछ पूछा ही नहीं और वो चला गया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कौन से गुरुजी हैं। संगत जी, मैं अगले दिन जब मैं उठा तो मेरे मोबाइल पर मैसेज फ्लैश होने लग गए गुरुजी के। तो जब गुरुजी के मैसेज मैंने नीचे देखा तो सभी ने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैं भी वैसे ही लिखने लग गया। पर सच बताऊं संगत जी, मुझे तब तक भी गुरुजी का कुछ नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, कैसे है। मुझे गुरुजी के बारे में मतलब ऐसे ही मैसेज रीड करता गया था मैं और शुक्राना गुरुजी करता गया था। फिर जब भी अपना मोबाइल ओपन करता तो मेरे फेसबुक पर गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज आया ही रहता था संगत जी, होता ही था। तो इस बात पर ना मैं तंग आ गया। मुझे गुस्सा होने लगा कि जब भी मोबाइल ओपन करता हूँ ये क्या मैसेज आ जाता है। तो मैंने तब शुक्राना करना ना फिर बंद कर दिया। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी, मैं नादान था, मुझे नहीं पता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। और फिर कुछ दिन निकले और हमारे पड़ोस से एक आंटी जी आए और जो कि ना मेरी मदर की अच्छी फ्रेंड थी। तो वो ना गुरुजी के सत्संग के बारे में बताने लगी और तो मेरे मम्मा जो थे, माता जी, सुनकर बहुत हैरान हुए। और जब शाम को मैं घर आया तो मेरी माता जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कि मेरी फ्रेंड है, वो ना गुरुजी की संगत है, उनको ऐसे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, वैसे दी हैं। तो तब मुझे पता चला कि ये वो वाले गुरुजी हैं। और सच मानो संगत जी, तब मेरे मन में एक लालच सी थी कि अगर शुक्राना करने से सबका कल्याण करते हैं गुरुजी तो मेरा भी कल्याण करेंगे। और संगत जी, मैं उनके साथ मैं भी गुरुजी को दोबारा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लग गया था सब मैसेजेस पर, जैसे मैं पहले करता था। और संगत जी, मैं सच बताऊँ, ये करते करते ही कब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गया ना, मुझे खुद भी नहीं पता चला। और फिर गुरुजी ने मुझे सबसे पहले संगत जी डुगरी बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
डुगरी गुरुजी के दर्शन हुए और वहाँ हमें पता चला कि ना जो गुरुजी है वो शिव जी के अवतार है। उससे पहले मुझे नहीं पता था संगत जी। और उसके बाद मैं गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर आप सच में शिव जी का रूप हो तो आप मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ। मैं चाहता था अंदर से ये सब हो। और संगत जी फिर मुझे गुरुजी का ना फेसबुक पर मैसेज आया कि पुत्र मैं ना तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ कि गुरुजी मुझे कबूतर रूप में दर्शन कैसे देंगे, और ये मैं कैसे पहचान पाऊँगा कि वो गुरुजी हैं, या गुरुजी को कैसे पहचान पाऊँगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं अगले दिन मैं अपनी शॉप पर गया, हमारी शॉप के ऊपर एक ना कमरा बना हुआ है जो हमने ऐसे रखा हुआ था कि कभी किसी ने आराम करना तो वहाँ जाकर ऐसे आराम कर सकता है। जब मैं अगले दिन संगत जी अपनी दुकान पर गया और मैं रोज़ की तरह सूर्य देवता जी को ना जल अर्पित करता हूँ, तो संगत जी जब मैंने उनको जल अर्पित किया तो ना मैंने देखता हूँ कि मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैंने देखा कि ऊपर कहीं ना कोई इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं चल रही। तो जब मैं उसे देखने कमरे में गया तो वहाँ देखता हूँ कि अंदर ना कबूतर था। और संगत जी सच में मैं ये देखकर हैरान हो गया और मन ही मन में मुस्कुराने लगा कि गुरुजी आपने तो मुझे दर्शन दे ही दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह कैसे हो सकता था संगत जी, कोई बंद कमरे के अंदर कोई कबूतर हो। संगत जी यह होना हो तो गुरुजी का चमत्कार ही था, कुछ मर्जी को, ये सच में गुरुजी का चमत्कार ही था। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने होने का आभास प्रकट किया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, ये सब जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ना 1 महीने के अंदर अंदर गुरुजी ने किया है। और इसके बाद मेरा गुरुजी पर अटूट विश्वास बन गया है और अब मैं गुरुजी की संगत हूँ। पता भी नहीं चलता गुरुजी कब हमें आकर ब्लेस करते हैं। बस हमें सच्चे दिल से गुरुजी को याद करना होता है और गुरुजी का मंत्र जाप करना होता है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था, अगर इसको बोलते हुए मुझसे कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। माफ़ करना प्यारी संगत जी, माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का, कैसे गुरुजी ने उनको अपनी प्रेजेंस मतलब दिखाई कि सच में संगत जी आज का ऐसा ही टाइम आ चुका है कि हमें गुरुजी को ना अपनी प्रेजेंस होने का देना पड़ता है। और क्योंकि हम आज के टाइम में हम लोगों को विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। संगत जी एक संगत जी हैं जिन्होंने मुझे अपना सत्संग लिखकर भेजा है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और संगत जी यह मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी से जुड़े तो पता नहीं कब से हैं हम लोग, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। जब से मुझे पता चला है वो है मई 2023 में। मुझे किसी ने अपने सत्संग में बुलाया था, उन्होंने बोला कि तू आज सत्संग में ज़रूर आना। उनके सत्संग में जाने से पहले मैं 2-3 साल से काफ़ी डिप्रेस्ड थी, क्योंकि हमारे घर बहुत सालों से कोई नेगेटिव एनर्जी थी जिससे हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी संगत जी। और जब कुछ समय से मुझे और मेरे बेटे को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी तो हमने हर जगह उपाय करवाए, लेकिन हमारे घर में कलेश बढ़ता ही रहा संगत जी। मैं ऐसे बता ही नहीं सकती। वैसे तो मैं संगत जी शिव जी की भक्त हूँ, मैं बहुत विश्वास रखती हूँ संगत शिव जी में। इतनी संगत जी डिप्रेस्ड होने के बाद भी मुझे कोई ऐसे पॉजिटिव शक्ति हमें बचा लेती थी, तो वो शक्ति भगवान शिव थे संगत जी। और जब उन्होंने हमें सत्संग में बुलाया तो उनको मेरे बारे में पता था कि वह बच्चों को लेकर बहुत टेंशन में है, डिप्रेस्ड रहती है। तो उन्होंने बोला तू हमारे घर आकर आना ज़रूर, क्या पता तेरे बच्चे में सुधार आ जाए, कुछ सुधर जाए। और संगत जी फिर जब मैं उनके सत्संग में पहुंची तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली, बहुत पॉजिटिव लगा मुझे वहाँ जाकर। तो मैंने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और संगत जी घर आकर बच्चों को जल प्रसाद ऐसे दिया, टॉफ़ी प्रसाद दिया और बिस्किट प्रसाद दिया।
उसके बाद ना संगत जी मैंने फेसबुक पर अपने अकॉर्डिंग मैसेज देखा, जो भी मैसेज आया था मैंने देखा। धीरे धीरे मैं मंत्र जाप करने लगी और मेरे घर में सारा दिन गुरुजी के भजन मंत्र जाप चलते रहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स संगत जी अपने आप ही सॉल्व होने लगी और मेरे बच्चों की स्टडी के संगत जी मैटर में भी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। मेरे मन में बहुत ऐसे बार आता था कि मैं और मेरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी के जाएं, वहाँ पर हमारे घर की नेगेटिविटी एनर्जी जो प्रॉब्लम है परमानेंट सॉल्व हो जाएगी। पर हमें वो ना संगत जी नेगेटिव एनर्जी जाने ही नहीं देती थी। बार बार हमारा मेहंदीपुर का ना जो रहता था तो वो प्रोग्राम हमारा हमेशा कैंसिल हो जाता था, मैं जा ही नहीं पाती थी। संगत जी जब मैंने घर में मंत्र जाप चलाना शुरू किया तो हमारा ऐसा प्रोग्राम बन गया वहाँ जाने का। बहुत मुश्किलें आई पर गुरुजी ने बालाजी की कृपा से संगत जी बालाजी के दर्शन करने गए हम लोग वहाँ पर। और वहाँ पहुँचते मुझे मैसेज मिला कि तूने बहुत कुछ सहन किया है, अब तेरी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मेरा कनेक्शन ना गुरुजी से बढ़ता ही चला गया। घर में सत्संग भजन मंत्र जाप सारा दिन चलते थे। फिर एक बार मेरे हस्बैंड के ऊपर किसी ने कुछ खाने में ऐसे खिला दिया। संगत जी वो आउट ऑफ स्टेशन थे, किसी के घर में गए थे। जब वो वापस आए तो उनका ना बिहेवियर संगत जी बहुत ज़्यादा चेंज था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। जैसे उनको कोई जैसे किसी ना नेगेटिव एनर्जी ने उसको घेर रखा हो, मुझे ऐसा लगा। हमारे घर में बहुत ज़्यादा संगत जी लड़ाई झगड़े हुए। मुझे अगली सुबह गुरुजी का फिर से मैसेज आया, तेरे ऊपर से बहुत बड़ी बला टाल देती है, तू चिंता ना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मन की बात मैसेज के थ्रू बता देते हैं संगत जी। मुझे ये मैसेज आता है कि तेरे घर में बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी। और संगत जी मन में होता था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले। घर में सोचती थी कैसे मिलेगा। और फिर 9 सितंबर को मेरी बड़ी बहन ने पार्सल भेजा। उसमें उसने बोला तेरे लिए ना एक सरप्राइज़ है। संगत जी जब खोला तो देखा उसमें गुरुजी का वॉल था से स्वरूप था और छोटा सा पॉकेट स्वरूप था। संगत जी 2 लॉकेट स्वरूप आए और गुरुजी की कृपा से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी कैसे गुरुजी मेरे घर पर आए संगत जी, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। अब किसी भी नेगेटिव एनर्जी से हमें डर नहीं लगता क्योंकि साक्षात भगवान शिव हमारे घर पर विराजमान है। फिर मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और सबको प्रसाद दिया। एक बार संगत जी गुरुजी का तितली वाला सत्संग में सुन रही थी तो अचानक से हमारी गैलरी में येलो कलर की बटरफ्लाई आई। संगत जी वो गुरुजी ही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी ऐसे ही हमें गुरुजी बहुत बार फील करवाते हैं, इशारे देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। तो संगत जी वो हमारे समझने पे है कि हम कैसे समझते हैं कैसे नहीं समझते हैं। इसलिए संगत जी जो भी गुरुजी के इशारे मिलते हैं ना उसको अच्छे से समझो और जो भी इशारे मिलते हैं उसको फॉलो करो, क्योंकि इशारों से ही ना संगत जी हमारे आधे से ज़्यादा कष्ट कट जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, क्योंकि गुरुजी के वचन थे है मतलब कि जो गुरुजी के सत्संग को सुनता है और सुनाता है ना, दोनों को इक्वली ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी। इसलिए हमें सत्संग सुनाने में भी कभी नहीं चूकना चाहिए और सत्संग सुनने में भी कभी नहीं चूकना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जब तक हम सत्संग सुनाते हैं और जब सत्संग सुनते हैं संगत जी हमारे साथ साथ हमारी पूरी फैमिली ब्लेस होती है।
अगर हम सत्संग में जाकर गुरु जी का सत्संग सुनते हैं तब भी हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ साथ संगत जी ब्लेस होती है। और सच में गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप का हमें नित्य नियम करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप से ना, मात्र मंत्र जाप से संगत जी घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इसलिए हमें गुरु जी के मंत्र जाप को कंटिन्यू करना चाहिए संगत जी, अपने घर में चलाना ही चाहिए सुबह शाम कभी भी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को मैं विश्राम देती हूँ। बहुत ही प्यारे सत्संग थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।